अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ हुसैन जुनेजो और आपके सामने इंटर फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक है जिसका सेक्शन बी हम कर रहे थे। सेक्शन बी पोइट्री, जिसमें हमने जो एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री है और व्हाट इज पोइट्री और फॉर्म्स एंड जेनर्स ऑफ पोइट्री, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब जो पेज नंबर 177 है बुक का, अब मैंने देखें यहाँ पर हाईलाइट किया है, आपको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ कि 177 पेज जो है उससे लेकर 184 तक जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हमने मीनिंग्स जो है तो वो लिखी है। सबसे पहले जो हमारे पास मीनिंग्स है वो 14 है, 1 to 14, 14 वर्ड्स की मीनिंग्स है, वर्ड्स की मीनिंग्स है। उसके बाद हम आपको और मीनिंग्स बताएंगे इसी लेक्चर में, हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है, जो फर्स्ट हम थे कंप्रीहेंड पर, कंप्रीहेंड पहला लफ्ज है हमारे पास जिसकी मीनिंग है टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली जो मीनिंग है वो है अंडरस्टैंड, परसीव, ग्रेस्प, मतलब किसी चीज को समझना। ये एक वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से, इसका मतलब किसी चीज को समझना। ये इसकी मीनिंग से यहाँ आप समझेंगे सिनोनिम्स। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है फीचर्स। अब फीचर्स की माना क्या है? क्वालिटीज, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स। या आप ऐसे भी ये भी कह सकते हैं कि मेरिट्स, खुसूसियात। उसके बाद हमारे पास तीसरा वर्ड है वो है एक्सपोजिटरी। अब एक्सपोजिटरी की माना क्या है? मींस इंफॉर्मेटिव, समथिंग व्हिच इज इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एनालिटिकल। मतलब कोई चीज जो इंफॉर्मेटिव हमारे पास मतलब डिस्क्रिप्टिव हो, एक्सप्लोरेटरी हो मतलब रिसर्चेबल हो कोई चीज, या एनालिटिकल। तो ये चार इसके सिनोनिम है, इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी एंड एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी वर्ड के लिए। उसके बाद हमारे पास जो चौथा लफ्ज है वो है एप्रोप्रिएट, जिसकी मीनिंग है सुइटेबल, फिटिंग, एडिक्वेट और प्रॉपर या रेलेवेंट। एडिक्वेट, एप्रोप्रिएट का मतलब है कोई चीज मुनासिब, जो चीज कोई मुनासिब होती है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज एप्रोप्रिएट। उसके बाद नंबर 5 पर है डिस्टिंक्टिव वर्ड हमारे पास, जिसकी मीनिंग है यूनिक, पेक्यूलर, स्पेशल, कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक। मतलब कोई चीज मखसूस हो, कोई चीज नुमाया हो, कोई चीज खास हो या जिसमें खुसूसियात हो, उसको क्या कहते हैं? डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट हो मतलब किसी चीज से। और छठा लफ्ज जो हमारे वर्ड जो है हमारे पास वो है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन की मीनिंग क्या है? एसोसिएशन के लिए सिनोनिम हम लिखेंगे कनेक्शन, एफिलिएशन, रिलेशनशिप, अलायंस। एसोसिएशन के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है कनेक्शन, एफिलिएशन, रिलेशनशिप एंड अलायंस। एसोसिएशन मींस एक ताल्लुक, एक आपकी बॉन्डिंग किसी चीज से, या आप कह सकते हैं कि एक एफिलिएशन। हमने सिनोनिम्स लिखे, इनसे बात क्लियर हो रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एसोसिएशन। उसके बाद हमारे पास है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मींस कन्वर्जेंस, कॉग्निजेंस, अवेयरनेस और विजिलेंस। मींस शऊर, होशियारी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंट बोलते हैं कोई जो होशियार होता है, उसके लिए वर्ड क्या होता है? कॉग्निजेंट या विजिलेंट होता है। तो ये विजिलेंस, अवेयरनेस, कॉग्निजेंस एंड कन्वर्जेंस इनके सिनोनिम्स हैं एक्वेंटेंस। अब वर्ड्स की जो मीनिंग है वो हम कह सकते हैं कि इसकी मीनिंग पोइट्री, और ये भी कह सकते हैं कि वर्ड्स की मीनिंग है पोएटिक लाइंस। हमने अक्सर कर सुना होगा, आपने अक्सर कर सुना होगा कि जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग क्या है? पोएटिक लाइंस। उसके बाद नाइन्थ जो हमारे पास वर्ड है वो है फॉर्मेटिव। मींस
कोई चीज किसी चीज का बेस बने, कोई चीज किसी चीज को बनाने वाली बने, या आप कह सकते हैं कि कोई चीज मतलब एक किसी चीज को तरक्की दे, तो वो फॉर्मेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं, इन्फ्लुएंशियल, शेपिंग, डेवलपमेंटल एंड फंडामेंटल। तो ये था फॉर्मेटिव। उसके बाद हमारे पास जो 10वां वर्ड है वो है एम्फेसिस। इसका मतलब है स्ट्रेस, किसी चीज पर जोर देना और किसी चीज को हाईलाइट करना, एसेंट और इम्पोर्टेंस। मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उस पर क्या करते हैं, हम जोर देते हैं, हाईलाइट करते हैं उस चीज को, या एम्फेसाइज कहते हैं, एम्फेसिस। उसके बाद जो 11th वर्ड है वो है बोसम फ्रेंड। अब इसकी मीनिंग क्या है? क्लोज फ्रेंड, मतलब आपका करीबी कोई दोस्त, उसके लिए वर्ड होता है बोसम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। और दूसरा कॉन्फिडेंट, काइंडर स्प्रिट एंड चम फ्रेंड, मींस लंगोटिया यानी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड के लिए ये भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं वर्ड्स। अब जो 12th वर्ड है हमारे पास वो है कन्वीनिएंट। अब कन्वीनिएंट की मीनिंग क्या है? एक्सेसिबल, यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड हैंडी। तो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं कन्वीनिएंट के लिए, जो मतलब कोई चीज, ऐसी चीज कोई जो हमारे पहुंच में हो, रीचेबल हो, एक्सेसिबल हो और यूजफुल हो, हमारे लिए फायदेमंद भी हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कन्वीनिएंट। लिरिकल, लिरिकल मींस म्यूजिकल, मेलोडियस, हार्मोनियस, पोएटिक एंड इमोशनल। तो ये थी लिरिकल्स की मीनिंग। लिरिकल, दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द इमोशंस, लिरिकल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पोएटिक और इमोशनल वर्ड लिखा हुआ। उसके बाद जो 14th हमारा वर्ड है वो है प्रेज, एक्साल्ट, ऑनर, आइडियलाइज एंड एडमायर। मतलब किसी चीज की तारीफ करना, किसी वाक्य की तारीफ करना। फॉर एग्जांपल ग्लोरीफाई एन इवेंट, वहां पर जैसे कि लिखा हुआ है हमारे उस बुक में, तो उसके मुताबिक है ग्लोरीफाई एन इवेंट। कोई जो पोएम होती है ना, ओड व्हिच ग्लोरीफाइज द इवेंट, ये डेफिनेशन होती है वहां पर। तो ग्लोरीफाई मींस तारीफ करना, प्रेज, एक्सल्ट, ऑनर, आइडियलाइज एंड एडमायर। और इसके लिए आप एक और लफ्ज भी वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लाउड। तो ये थी इन 14 वर्ड्स की मीनिंग। अब हम इनको इरेज करेंगे, उसके बाद जो है हम जो दूसरे डिफिकल्ट वर्ड है विद इन दीस पेजेस 177 टू 184 हम लिखेंगे।